देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेज। इसके बगैर मैच नो लेज नो गेम। ताउन किया है। इससे पहले आपकी जायज ठंड कोई और ले जाए, अपनी 2 लीटर स्प्राइट ले आए, वजारत स्प्राइट। इश्तिराक में शामिल हैं कोका कोला, यकीन की जीत है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे प्रेजेंट्स किया लेज ने। आज हमारे होस्ट इस वक्त शहरी भाई तो हमारे साथ नहीं है, शहरियार भाई थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज है, जिनकी वजह से आज इस प्रोग्राम को मैं होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो हम शहरी भाई के साथ बात करते थे वही बात आज भी हम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ाइनल की बात कर लूँ तो फिर उसमें 2 दिन का वक्फा बाकी है और उस फ़ाइनल में 2 मजबूत टीम है, तो तकरीबन बैलेंस टीम है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ एज ए क्रिकेट एनालिस्ट तो शायद 45-55 मैच होगा। इंडिया का पलड़ा फिर भी भारी होगा क्योंकि वो एक ग्राउंड पे खेलते रहे, कंडीशन से हम आहंग हो गए। लेकिन जिस तरीके की कमक हमने देखी है, 55 लाख की आबादी सिर्फ जो न्यूजीलैंड की दिखाई देती है, हम 25 करोड़ की आबादी, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन वो विल और रॉर्क पे ला के आ रहे हैं। मिचेल सैंटनर जिस तरीके की बॉलिंग करके गए कल, वो सिंगल हैंडेडली मैच निकाल के ले गए। तो एक बहुत ही तगड़ा फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। हमारी टीम नहीं पहुंची या इंडियन टीम पहुंच गई तो ये पहले से तय था कि उस सूरत में मुकाबला जो है वो दुबई में होगा। तो हमारे मुल्क में क्रिकेट ख़त्म हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की। हमने 29 साल के बाद इवेंट का इनेकाद किया, लेकिन 29 साल में हमारी टीम 9 अगर मैं अलहदा कर दूँ 29 से, तो 2 मैचों की मेहमान साबित हुई, 4 दिन की मेहमान साबित हुई। 19 को हमने कैंपेन का आगाज़ किया था, 23 को हमारी कैंपेन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर हम वही क्रिकेटर्स कि जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहे हैं, हम फिर उनको लेकर आ गए। हमने कान को यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ा है। हमने क्या किया, बाबर आजम और रिजवान, बाबर ने जिस तरीके की बैटिंग की वो हमने देखी, रिजवान 60 की स्ट्राइक रेट से दोबारा कप्तान बन गए। आकिब जावेद जो सबसे बड़े इस डेबिकल के ज़िम्मेदार करार दिए जा रहे थे कि हमने टीम अपनी बेहतर मुंतखब नहीं की, और उसके बाद आकिब जावेद दोबारा टीम के इंटरिम कोच भी बन गए। इसके साथ साथ जो कन्वीनियर हैं वो सिलेक्शन कमेटी के, वो अपनी जगह पे मौजूद है। थोड़ी सी आज बात करेंगे 90s के क्रिकेटर पे। मैं थोड़ा सा ज़रा उस एरा में ज़रूर जाना चाहूँगा। वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं, क्योंकि अभी फ़ाइनल में थोड़ा वक्त बाकी है, तो क्यों ना आज पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की जाए। अमन अनवर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर। अमन, अगर मैं 90s के क्रिकेटर्स की बात करूं कि जिनके हम बहुत सारे स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा हैं, 2 तो मेरे ख्याल सकलैन और वकार तो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन 90s के क्रिकेटर ने ख़ुद भी, अगर मैं 92 वर्ल्ड कप हटा दूं, वसीम अकरम ज़बरदस्त खेले थे, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, लेकिन टीम की बागदौड़ इमरान खान और जावेद मियांदाद के हाथ में थी। लेकिन जब इनके हाथ में बागदौड़ आई, हमने कौन सा टाइटल जीता? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मगर मैं 90s के क्रिकेटर्स की बात करूं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो क्रिकेटर्स थे ना, उस वक्त जब हमारा कंपटीशन होता था किसी भी बड़ी टीम के साथ, तो हम हमेशा ऊपर होते थे और हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये टीम इससे हार जाएगी। अगर मैं इंडिया के मैचेस की बात करूं तो उस 90s की टीम ने इंडिया के अगेंस्ट 70 ODI जीते थे। इंडिया की टीम हमारे पास भी नहीं आती थी। लेकिन मसला ये कि वही 90s के क्रिकेटर जब हमारे वर्ल्ड कप में कितने मैच जीते थे? बिल्कुल, मैं आईसीसी इवेंट की स्पेसिफिक बात करूं, देखिए रिजवान की क़यादत में अभी आप ऑस्ट्रेलिया को 3-0 वाइट वॉश करके आ रहे हैं। क्या 90s के क्रिकेटर ने ये काम किया था? नहीं। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 जीत के आ रहे हैं। क्या 90s के क्रिकेटर ने ये काम किया था साउथ अफ्रीका में? मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस की बात करें, वो जो कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो बाकी सारी साल अच्छा खेलें और जाके हम जो मेन इवेंट है कि जहाँ पे सारी दुनिया हमें देख रही है, वहाँ पे जाके हम बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएं, तो ये कौन सी क्रिकेट है? नहीं, बिल्कुल हमारी क्रिकेट तो देखें ओवरऑल ये एकदम से ऐसा नहीं हुआ। हमारी क्रिकेट पिछले 3 साल से नीचे आई है। लास्ट मैच हमने जो अच्छा जीता था वो इंडिया से ही जीता था 2021 के वर्ल्ड कप में T20। उसके बाद से हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, जब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हम अफगानिस्तान से भी हार रहे थे, हम जिम्बाब्वे से भी हार रहे थे, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से भी हार रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम वही काम रिपीट करे जा रहे थे, हम अपनी इंटेंट चेंज नहीं कर रहे थे जिस इंटेंट की कब से बात हो रही है। और इस दफ़ा भी अगर हम हारें, आई गेस कि ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस चैम्पियनशिप में
सेमीफाइनल तक एटलीस्ट रहने की, क्योंकि हमारी कंडीशंस थी। आप देखेंगे सेमीफाइनल तक वही टीम्स पहुंची हैं जिनके स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत था। इंग्लिश टीम बाहर हो गई क्योंकि ऑब्वियसली वो फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा रिलाई करती है, ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर हो गई, लेकिन हमारी फिर यहीं वही कोचिंग पैनल की बात आ जाती है कि 90s के क्रिकेटर्स मौजूद थे, वो इस सिचुएशन को क्यों नहीं एनालाइज कर सके कि ये हमारी कंडीशन है, हमने कैसे टीम अच्छा, बनाई। हम अगर 90s के क्रिकेटर्स को मोस्टली सुनते हैं टेलीविजन पे बैठे हुए तबसरा कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर सकलैन मुश्ताक कहते हैं जी वसीम अकरम, शुएब अख्तर बहुत ही अच्छे हैं, हुब्बुल वतन है, तो फिर पहले इंजमाम हंसना शुरू करते हैं हुब्बुल वतन के नाम पे, फिर उसके बाद जो है वो सकलैन भी हंसना शुरू कर देते हैं। आप अगर बाकी चैनल्स पे जाके देखेंगे तो 90s के क्रिकेटर्स को स्पेसिफिक आप एक डिफरेंट मूड में देखेंगे। मकसद है उनके लिए हर चीज़ रिलैक्स है, उनको बुरा भी लग रहा होता हो तो ऐसा बुरा लग रहा होता है कि शायद वो बुरा लग रहा है या उनको मौका मिल गया कुछ ना कुछ ऐसी बात करने का कि जिसके ज़रिए वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा फैलाएं, व्यूज़ भी हासिल करें, और मकसद है सिर्फ इसीलिए रह गए अब हम। नहीं, देखें, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कुछ क्रिकेटर्स जो हमारे सेटअप में आना चाहते थे, इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। जैसे कौन से थे वसीम वो? अकरम का आपने बयान सुना, क्या कहा उन्होंने? वसीम अकरम ने कहा था कि मैं क्यों नहीं आना चाहता, उसका रीज़न और उसकी एग्जांपल उन्होंने वकार यूनुस की दी थी कि जब कुछ नहीं हो पाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस रिस्पेक्ट नहीं करता जो आपकी पहले करता था। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने 2013 में क्रिकेट शुरू की थी, उस वक्त वसीम अकरम का एक कैंप लगा हुआ था कराची के अंदर, उसमें उन्होंने फास्ट बॉलर्स का कैंप लगाया था और मीर हमज़ा उस कैंप का पार्ट थे, और वहाँ पे उन्होंने वुमेन क्रिकेट के साथ सिर्फ 30 मिनट का एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने हमें टिप्स दी थी, यॉर्कर बॉलिंग करना सिखाई थी। वो टिप्स ऐसी थी कि वो मुझे आज भी याद है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। लेकिन हमारा मकसद ये है कि उनको हम क्यों नहीं लेकर आए जिस वक्त उनको लेकर आना चाहिए था अपने बोर्ड के अंदर। अब जब सब गुजर गया उसके बाद हम बोलें कि वो क्रिकेटर्स आके हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो ये भी चीज़ गलत है। फिर देखिए ना, वसीम अकरम ऐसा नहीं है कि वसीम अकरम को कहा नहीं गया होगा, वसीम अकरम को दावत भी दी गई है मेरी इतलात के मुताबिक, उनको कई मरतबा बुलाने की कोशिश की। राशिद लतीफ़ साहब बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक मरतबा उन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया था, उन्होंने ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। मोस्टली लोग ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं। वसीम अकरम ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी जो आजकल उनकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि मैं अब इस उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ कि अब लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएं, जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया था। देखिए, मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस दोनों को देखा है। वसीम अकरम बहुत फ्लैक्सिबल है। वसीम अकरम मैं वकार यूनुस की अगर मैं 90s के क्रिकेटर की बात करता हूँ तो मोहम्मद आमिर उनके दौर में बाहर हुए, अम्माद वसीम उनके दौर में बाहर हुए, अब्दुल रज़्ज़ाक क्रिकेट बाकी थी उस दौर में बाहर हुए। अगर मैं अहमद शहजाद की बात करूं तो उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। उमर अकमल की क्रिकेट, सरफराज अहमद के सलाम का जवाब नहीं देते थे वो। मकसद है आप उनको दोबारा मेंटोर ले आते हैं, 4 मरतबा जिम्मेदारी देते हैं, तो आप क्या कर्फ्यू लगाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या काम लेना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, वकार यूनुस को हमने आजमा भी लिया, हम घूम फिर के उन्हीं क्रिकेटर्स के पास क्यों जाते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई कि हम 90s के क्रिकेटर्स के पास क्यों जाते हैं। हम 2009 में भी तो वर्ल्ड कप जीते हैं, उस टीम का पार्ट यूनुस खान भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे, शुएब मलिक भी थे। शुएब मलिक ने बेशक अभी रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तो ले लिया, वो भी उस टीम का पार्ट थे। ओवरऑल हमारे पास मॉडर्न एरा के क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जब कोचिंग साइड में आ गए हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने लीग्स खेली हैं, तीनों फॉर्मेट खेले हैं, और वो इस डिसिप्लिन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इस वजह से कि मैं 90s के क्रिकेटर ही इस वक्त आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभाले में, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाले में। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि उनका फ़ैसला आखिरी होता है। कोई कोच उनको जोकर करार दे रहा है, कोई क्लाउन करार दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और हमारे अपने मुल्क में जिस तरीके से उन पर तनकीद हो रही है, मकसद है कि किसी में स्टैंड लेने की हिम्मत ही नहीं है, किसी में हौसला ही नहीं है यहाँ पर कि हम अगर शायद हम डरते हैं कि अगर बाबर और रिजवान को बाहर कर देंगे तो और बुरी तरीके से हारेंगे तो फिर मेरी तो छुट्टी हो गई। कब तक ये सोच सोच के डरते रहेंगे? कौन है जो हिम्मत वाला है यहाँ पे? नहीं, आई गेस द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं। हम जो कल मैच होता है ना, हम उसकी तैयारी आज करते हैं। अगर इनको लेट से अगर कैप्टन ही बनाना था तो इसकी तैयारी अंडर 19 से स्टार्ट हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे आके बिफोर टूर्नामेंट कितने भी कोचेस ले आए, वो कोई चेंजेस नहीं लेकर आ सकते बड़ी, जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी। आज से अगर हमारा गोल होगा कि हमने 2027 के वर्ल्ड कप में क्या कप्तान बनाना है, क्या टीम बनानी है, क्या फॉर्मेशन रखनी है, तब हम इस चीज़ पर काम कर सकते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें हम बड़े से बड़े कोचेस भी लाए हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सलमान अली आगा ने किस लेवल पे कप्तानी की है? आपने अभी बात की अंडर 19 लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर, डिवीज़न के लेवल के ऊपर, सूबे के लेवल के ऊपर, PSL में, नेशनल T20 कप में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। कोई एक जगह तो पता हो कि जी सलमान अली आगा वहाँ पे कप्तानी करके आ रहे हैं और उनको अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये मकसद है कि क्या एक्सपीरियंस था सलमान अली आगा का कि जो आपने कप्तान लगाया। बासित अली ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अमन कि आपने जो लगाया, शादाब को लाना है आपने, और सिर्फ चेहरा बदलना है। जब न्यूजीलैंड की टफ सीरीज़ के ऊपर नए खिलाड़ियों के साथ परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो फिर शादाब का रास्ता हमवार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हमारी प्लानिंग इसी तरह ढकी छुपी रहेगी तो शायद हम टीम का नहीं सोच रहे, हम एक प्लेयर का सोच रहे हैं, हम सेल्फिश हो रहे हैं अपनी अप्रोच में। तो इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये अप्रोच हमें अपनी बदलनी होगी, हमें इंटेंट बदलनी होगी, हमें अपने खेलने का अंदाज बदलना होगा। क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, क्या बाबर आजम को दिखाई नहीं दे रहा विराट कोहली किस तरीके से खेल रहा है? विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? विराट कोहली बाउंड्री पे फील्डिंग जब कर रहे होते हैं या सर्कल में फील्डिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज का लेवल क्या होता है? वो अपनी बॉडी से ही सामने वाले प्लेयर को परेशान कर रहे होते हैं। जो बैटर खेल रहा होता है वो फील्ड में परेशान करते हैं। आप ज़रा उनकी एनर्जी का लेवल देखें, उनके स्कोर उठा के देखें वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम किंग तो कहते हैं, हम अपने किंग को देखना चाहते हैं किंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा किंग तो कहीं से भी हमें किंग दिखाई नहीं दे रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ज़रा आज थोड़ी सी मैं 90s के क्रिकेटर, मैं कहीं भी अपनी टीम का दिफा नहीं कर रहा हूँ। इन परफॉर्मेंस का, ना बाबर का, ना रिजवान का, ना शाहीन शाह अफरीदी का, ना हारिस रऊफ़ का, ना नसीम शाह का, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं उन लोगों पे ज़रूर आज बात करूँगा कि जिनको सब लोग रोल मॉडल, शायद बाबर आजम ने भी इंज़मामुल हक को कहते हैं देख के शुरू की थी, आमिर कहते हैं मैंने वसीम अकरम को देख के शुरू की थी। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं या उन्होंने आईसीसी इवेंट में क्या किया? ब्रेक के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फाइनल होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई को 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले अब तो ज़ाहिर 2 दिन का वक्त बाकी है। हम उस मैच के ऊपर तो आगे डिस्कस करेंगे। 2 बैलेंस टीमों के दरमियान वो फाइनल खेला जाएगा, लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी इम्बैलेंस क्यों हो गई है? 55 लाख की आबादी, न्यूजीलैंड जिस तरीके का टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है, 25 करोड़ की आबादी क्यों नहीं कर पा रही? अगर मैं इंडिया को देखता हूं तो वो अपनी 2 टीमें बना सकते हैं। अगर सच्चाई से देखा जाए तो संजय सैमसन, ईशान किशन, बुमराह तो खेल ही नहीं रहे, सिराज उनके बैठे हुए, अर्शदीप सिंह उनके बैठे हुए, ऐसी लाइन उनकी मौजूद है। रॉबिन थापा जैसा प्लेयर वो खेल ही नहीं सका उतनी क्रिकेट जितनी उन्हें खेलनी चाहिए थी। मकसद है कि उनके पास टैलेंट की भरमार है और वो इंटेंट से भी खेल रहे हैं। हमारे पास टैलेंट अगर है भी तो उसकी इंटेंट दिखाई नहीं दे रही है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, यही हमारा सवाल है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी 90s के क्रिकेटर पे बात करने के लिए ज़रूर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से कि 90s के क्रिकेटर को हम सब ने अपना हीरो रोल मॉडल रखा, लेकिन आज जब मैं उनको टेलीविज़न पे देखता हूँ तो उनके तबसरों में मिज़ाह दिखाई दे रहा होता है, उनके तबसरों में अपने खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, उनमें सजेशन दिखाई नहीं दे रही होती है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में अगर ये लॉट नाकाम रही है, बाबर आजम, रिजवान, तो फिर 90s के क्रिकेटर ने क्या किया है, यही हमारा सवाल है। मैं अमन छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ। 92 वर्ल्ड कप अगर जो हम थे उसमें इमरान खान साहब, जावेद मियादाद साहब थे और ये सब बच्चे थे। जब इनके हाथ में टीम की बागडोर आई, 96 के अंदर हम बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल हार जाते हैं। जडेजा जो है वो वकार यूनुस को ठोक ठोक के इतने रन कर देते हैं। 99 में हम बांग्लादेश से हार जाते हैं और फाइनल के अंदर हम वो डिसीजन लेते हैं कि जिसके बाद एक इंक्वायरी बैठ जाती है जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की, और वो ये कहती है कि इन लोगों को जॉब ही नहीं देनी है। जो लोग कह रहे हैं कि आप 90s के क्रिकेटर या कुछ लोगों के नाम दिए थे कि इनको जॉब ना दें पाकिस्तान टीम में तो बेहतर होगा, आज तक उनको शक की निगाह से ही देखा जाता है उन 90s के क्रिकेटर। फिर मैं आ जाता हूँ जी 2003 में हमने किसके खिलाफ मैच जीता था? एक मैच नमीबिया के खिलाफ जीता था, एक हॉलैंड के खिलाफ जीता था। इंडिया के खिलाफ सईद अनवर की सेंचुरी के बावजूद जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर तीनों मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे, वहाँ पर हम मैच हार गए थे। सचिन तेंदुलकर ने रन स्कोर किए थे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जनाब अली 2007 में आ जाते हैं। 2007 में हमने सिर्फ एक मैच जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड से हारे, बॉब बुमर को भी खो दिया हमने। उसके बाद आगे बढ़े आप, 2007 के बाद इनका एरा ख़त्म हो गया। फिर 2011 में शाहिद खान अफरीदी और ये लोग आके इन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आईसीसी इवेंट को अगर मैं बाबर आजम और रिजवान के दौर में देखूं, मैं बिल्कुल इनका दिफा नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि आईसीसी के इवेंट में जाके हमारी अच्छी खासी टीम को क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे, साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे, देन क्या हो जाता है? ये बात तो सोचने वाली है। देखें, अगर आपके पास वसाइल ना हो फिर आप सोचते हैं कि फैसिलिटीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, टैलेंट की कमी है। ये चीज़ें जब
बड़े मेगा इवेंट्स में जाके होती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि टीम जीतना ही नहीं चाहती। टीम ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा लेके गई है जहाँ पे आप ये सोचना है कि आप सीनियर प्लेयर्स को नाकाम करा दें। मुझे ऐसा फीलिंग आती है, हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपके पास बड़े से बड़े बैटर बॉलर्स मौजूद हैं, वहाँ जाके परफॉर्म नहीं होता तो अब ये बच्चों वाली बात तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते ना कि यार प्रेशर में आ जाते हैं। हमेशा हम इस चीज़ को ब्लेम देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कितनी होता। दफा प्रेशर में, अमेरिका से हारने का भी प्रेशर हमें होगा, आयरलैंड से मुझे हारने लगता का भी है हमें हमें प्रेशर pressure होगा, लेना ही छोड़ बांग्लादेश से दिया है। हारने का भी हमें प्रेशर होगा। ये कैसे प्रेशर है? नहीं, अब हमने जितना बुरा हार लिया है ना, मुझे लगता है अब हमें हार का भी प्रेशर नहीं है और जीत का भी प्रेशर नहीं है। प्रॉब्लम इसके हमारा वो एजेंडा क्या है जिसमें हम बड़े इवेंट्स में जाके काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक होके नहीं खेलेंगे और मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो शायद हम इन बड़े इवेंट्स में इसी तरह नाकाम होते रहेंगे जैसे इस दफ़ा हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 3 मरतबा तो मैंने सुना है मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो हमारे ग्राउंड बना दिए, मोहसिन स्पीड हमें दिखाई दी, लेकिन वो स्पीड हमें क्रिकेट में दिखाई नहीं दी। मोहसिन नकवी साहब के कई मरतबा स्टेटमेंट आए कि जीत तुम्हारी, खिलाड़ियों को कहा, और हार मेरी। और अभी भी जो मैच इंडिया से हमारा हुआ दुबई में, उससे पहले भी जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो मैंने उनको कहा कि तुम हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद है कि भाई आप अमेरिका से हार रहे हो, आप बांग्लादेश से हार रहे हो, आप आयरलैंड से हार रहे हो, उसके बावजूद भी अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कहेंगे तुम जीतो या हारो और हमें तुमसे प्यार है और या हम तुम्हारे साथ हैं, भाई अब तो आपको ये पैगाम देना चाहिए था कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अगर बाबर, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, ये जो आप हमारे सीनियर लॉट हैं, अगर आपने इस दफ़ा करके नहीं दिखाया तो फिर आपकी छुट्टी। कोई तो ऐसा पैगाम जाना चाहिए। भाई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल घर के बड़े का होता है। एक बच्चा अगर एग्ज़ाम में पास ही नहीं हो रहा तो क्या बाप डांटेगा भी नहीं? बाप कहेगा नहीं वेरी वेल डन बेटा, इस दफ़ा तुम मैथ्स में और इंग्लिश में फेल हुए, अगली दफ़ा तुमने उर्दू में भी फेल होकर दिखाना है। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? लेकिन मुझे लगता है ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जीत तुम्हारी हार मेरी। हर जगह हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। हमने पहले बाबर आजम को कैप्टनसी चेंज होते देखा, फिर शाहीन शाह अफरीदी आए, फिर उनकी हार के बाद बाबर आजम दोबारा आए, फिर रिजवान आए, फिर रिजवान को भी चेंज कर दिया। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने देखे हैं, प्लेयर्स भी ड्रॉप हुए हैं, डिफरेंट प्लेयर्स बीच में आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हारने के बाद हमारी वही टीम रही हो या उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। कैसे आप मुझे बताएं, मैं आपको टीम गिनवाता हूँ कौन सी चेंज हुई है ओडीआई की, मुझे बताएं। फहीम अशरफ आ गए, तैयब ताहिर आ गए, अभी इस दफा कामरान गुलाम ड्रॉप हो गए, बगैर खेले। कामरान गुलाम बगैर खेले बाहर हुए, बिल्कुल। सऊद शकील, मोहम्मद हसनैन बगैर खेले बाहर हुए। भाई मोहम्मद हसनैन कुछ अगर प्लेयर्स के लिए वही कह रही हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। जो उनकी बात थी जीत तुम्हारी, ये तब इम्प्लीमेंट होती कि जब आपकी पूरी टीम वही होती, आप उसी कप्तान को अपॉर्चुनिटी देते कि वो एक में फेल हो जाए, दूसरे में फेल हो जाए, उसके बाद वो जीतना शुरू करे। हमने तो चेंजेस किए हैं बीच में। नहीं, हमने चेंजेस कौन सी किए आप मुझे बताएं। आपने इंग्लैंड की सीरीज में ड्रॉप किया था शाहिनशाह अफरीदी, बाबर, आप क्योंकि आप स्पिनर्स के साथ गए थे, वो आपने सीरीज़ जीतनी थी, आपकी हिकमत अमली सही थी, आपने वो सीरीज़ जीती। उसके बाद आप गए ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, आप ठीक है T20 सीरीज़ हारे थे, आप ओडीआई सीरीज़ 3-0 वाइट वॉश करके आए। देन आप साउथ अफ्रीका गए, आप T20 सीरीज़ हारे, आप ओडीआई 3-0 वाइट वॉश करके आए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप शाहिनशाह अफरीदी को जो आपने दरमियान में कप्तानी से हटाया, वो कितना बड़ी गलती थी, क्योंकि आपके मैच विनर आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं। शाहिनशाह अफरीदी की सूरत में आपने तो जिसका दिल अगर बचा है वो भी तोड़ दो। और जो अगर टीम में ग्रुपिंग की बात हो रही है तो अगर एक चिंगारी दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा पेट्रोल और डाल दो। ये तो वो काम हो रहा है। नहीं, वो बहुत बुरा डिसीजन था। मुझे लगता है कि हमारी टीम में जो प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं वो उस डिसीजन के बाद से नज़र आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनको 3 मैचों के लिए कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद उनको हटा दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ नज़र आती है कि भाई एक इंसान भी फील करता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अभी जो हमारी T20 की टीम है ना, अगर उसमें मुझे कोई कैप्टन नज़र आ रहा था तो वो शाहीन शाह अफरीदी थे मेरे ख्याल में। जो हमने सलमान अली आगा को बनाना पड़ा, हमें मजबूरन बनाना पड़ा क्योंकि आपने शादाब को कंसीडर करना था, लेकिन उसके सबसे अच्छे कंटेस्टेंट शाहीन शाह अफरीदी होते। ये टाइम था उनका कैप्टन बनने का, जिस वक्त हमें ज़रूरत थी एक न्यू टीम को डेवलप करने की। लाहौर कलंदर की भी उन्होंने कैप्टनसी की, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, और अगर रिजवान के एक्सपीरियंस मुल्तान सुल्तान का था तो आपने कप्तान बनाया था। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी को मेरे ख्याल है कि शाहिद खान अफरीदी के दामाद होने की वजह से कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। शाहिद खान अफरीदी इस मुल्क का नहीं, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। जो आपने वर्ल्ड T20 टाइटल जीता था वो शाहिद खान अफरीदी थे, सेमीफाइनल के हीरो, फाइनल के हीरो। मैं इंडिया के टूर पे मैंने कानपुर का पूरा स्टेडियम पिन ड्रॉप साइलेंस देखा है एक शाहिद खान अफरीदी के बल्ले की वजह से। जिस दिन वो चलते थे अकेले ही काफ़ी होते थे, चलते कम थे, लेकिन ही वॉज अ मैच विनर। जिस दिन उनका दिन होता था वो जिताते थे। आज शाहिद खान अफरीदी की वजह से शाहिनशाह अफरीदी को किस किस तरीके से दरमियान के अंदर पैगाम भेजे जा रहे थे कि ये आप बाहर हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। मकसद ये क्या है?
नहीं, ये पॉलिटिकल साइड थी हमारी टीम की जिससे हमें दूर रहना है। देखें, अब हमारी क्रिकेट में एक्चुअली ये एसोसिएशन हो चुकी है। शादाब के सुसर सकलैन मुश्ताक हैं, शाहीन शाफरीदी के शाहिद अफरीदी हैं, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब अगर आज शादाब वाइस कैप्टन और सकलैन मुश्ताक हेड कोच आ जाते तो ऑब्वियसली ये बात आती कि शादाब इसलिए हैं क्योंकि सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, और बीच में हमने यही खबरें सुनी थी कि वही हेड कोच होंगे, फिर उसकी जगह आकिब जावेद आ गए थे। लेकिन मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की थी कि कप्तान ग्रूम होता है। सरफराज ने शुरू से कैप्टनशिप की थी और उसके बाद वो अच्छे कप्तान भी साबित हुए। अभी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट मोहम्मद हारिस पे की है एज ए कैप्टन, आपने स्टैलियंस का कप्तान उनको बनाया हुआ है, बाबर आजम उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं, अब आप अंदाज़ा करें। अच्छा, शाहीन की सतह पे उन्होंने कप्तानी की, अंडर 19 की सतह पे उन्होंने कप्तानी की, क्योंकि उनकी एक इंटेंट दिखाई देती है। आप कोशिश करते हैं कि उनको कप्तान बनाएं, जहाँ इंटेंट हमें नेशनल टीम में दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पे हम सलमान अली आगा को लेके आ जाते हैं। सलमान अली आगा को हमने T20 का फ्रेंचाइज में खेलते हुए नहीं देखा। हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में PSL में उस तरीके से, अगर किसी टीम ने मुंतखब भी कर लिया, ज़्यादातर उन्होंने बाहर बेंच पे बैठ के टाइम गुजारा है। वो नेशनल टीम के कप्तान है, और जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है एज ए कैप्टन, वो एज ए प्लेयर आ गए। बस वो कैसे आ गए, वरना हो सकता है कि फिर दोबारा रिजवान आ जाते। नहीं, सलमान अली आगा का जो लास्ट सीज़न था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम उनमें एक ग्लिम्स नज़र आया था कि वो T20 क्रिकेट का अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अभी लर्निंग फेज़ में है। अब जब वो लर्निंग फेज़ में आए हैं तो एकदम से हमने उनको और अंडर इतना तो कलंदर से अब्दुल्ला शफीक ने भी इंटेंट शो कर दिया था, तो वो कहाँ है फिर? कैप्टनसी की भी बात करूं तो हमने थ्रू आउट कासिम अकरम पे भी इन्वेस्टमेंट किया। अंडर 19 के कैप्टन वो होते थे, शाहीन के कैप्टन होते थे, और एकदम से वो हमारे लॉट से गायब हो गए। एक तरफ हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैप्टन बनाते हैं, और उसके बाद वो हमारी किसी टीम का पार्ट नज़र नहीं आते, तो ये चीज़ें भी समझ नहीं आती। क्या लगता है ये डोमेस्टिक का फॉल्ट है, जहाँ पे हम लोग शायद उतनी तवज्जो नहीं देते, अहमियत देते, लग जाओ तुम कप्तान लग जाओ, ठीक है ना, टीम पाकिस्तान का तो वही लगेगा जिसे हम चाहते हैं। पिछले 3 साल में हमने न्यू कमर्स को चांसेस ही नहीं दिए, इस दफ़ा चांसेस दिए हैं। जो लास्ट हमने 3 साल में जो सीरीज़ खेली हैं उसमें हमें बहुत सारे प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए थे। जैसे ये कासिम अकरम की मैं बात कर रही हूँ, मोहम्मद आरिस को थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन उस तरह से हमने उनको नेशनल टीम में नहीं खिलाया, या जब भी खिलाया शाहीन के साथ खिलाया। हमारे छोटे मोटे टूर पर भी बाबर आजम और रिजवान ही जा रहे होते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, हम बात ये कर रहे हैं कि प्लेयर डेवलप करने वाले कितने कप्तान गुजरे हैं। इमरान खान, जावेद मियादाद, उन्होंने डेवलप किया था, 90s को एक लॉट मिली थी, उनको डेवलप किया गया था। यूनुस खान के बारे में किसी भी यंगस्टर से पूछ ले, अल्लाह ऐसे इज्जत नहीं देता। 2009 वर्ल्ड कप में उनकी क़यादत में पाकिस्तान T20 टाइटल जीता। अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप इसी चैम्पियंस ट्रॉफी में देख लें कि उनकी बैटिंग किस तरीके से खेल रही है, वो किसी जगह दिखाई नहीं देते। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी सरफराज ने जिताई, जिस वक्त हेड कोच होते थे, सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था। उसके बाद सुनने में आता था कि वकार यूनुस सरफराज के सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। अल्लाह ने उनको वो इज्जत दी कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के वही आते थे। दुनिया के सारे मेगा स्टार्स, सदर मुमलिकत, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ चल रहे होते थे। जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन देखना चाहिए कि अल्लाह उसे इज्जत क्यों दे रहा है और फिर वो हमारे सेटअप का हिस्सा क्यों नहीं है। ब्रेक के बाद कुछ क्रिकेट हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। अगर मैं इंडिया की क्रिकेट का थोड़ा सा मुआवजा कर लूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि खेलना और सामने वाले को खिलाना, खुद भी खेलना और सामने वाले को बनाना, ये एक डिफरेंट किस्म के आर्ट होते हैं जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमारे यहाँ पर हमने देखा कि हम लोग कभी हमने हल्फ उठाते हुए भी देखा है लोगों को कि ये कप्तान नहीं रहेगा। हमने ये भी सुना है कि सोचना भी मना है। ऐसा ट्रेंड कभी हमने इंडिया में चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमने देखा कि वो खासा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बनाने की अगर मैं बात करता हूँ, सचिन तेंदुलकर का एरा अगर आप उठा के देखेंगे, उसके बाद जब कोई एक सुपरस्टार बैटर होता है उसके इर्द गिर्द बैटर्स बनते हैं और वो ग्रूम भी होते हैं। उस दौर की अगर मैं बात करता हूँ तो सचिन तेंदुलकर के एरा से ही विराट कोहली आए। विराट कोहली उस दौर में भी आप बात करें तो फिर राहुल द्रविड़, गंगुली, तो सहवाग, तो वो भी एक टीम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद अगर आप कोहली के दौर का एरा देखें, वो किस तरीके से अपने जूनियर्स को लेके चलते हैं, सपोर्ट करते हैं। छक्का मारता है हार्दिक पांड्या और मुक्का लहराता है विराट कोहली। वो अपनी टीम को इस तरीके से सपोर्ट करते हुए चल रहे होते हैं, अपने खिलाड़ियों को बनाते हैं।
हमारे यहाँ पे बनाने का अगर हम एरा देखें तो इमरान खान और जावेद मियांदाद साहब का एरा था कि जिसने 90s के क्रिकेटर को डेवलप किया। लेकिन 90s के क्रिकेटर के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमने उनके आपस में, आज वसीम अकरम और वकार यूनुस को हम देखते हैं कि दोनों शीर व शकर होकर बैठे हुए, लेकिन हम दोनों ने जब ये कैरियर में थे तो आप इन दोनों के जो इख्तलाफात थे वो तो मैंने अपनी आंखों से देखे, उनका लेवल क्या था वो भी मैंने देखा है। हमने बनाया किसको? इंजमामुल हक साहब ने जो है वो पकड़ लिया फुटबॉल खेलते हुए यूनुस खान को, और ये वाली वीडियो भी आई थी कि उन्होंने यूनुस को कूट दिया। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, बेंगलोर में मैं मौजूद था, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता, यूनुस मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। उस मैच में इंजमामुल हक पे एक्सेसिव अपीलिंग के ऊपर जो है वो एक मैच का पाबंदी लगी थी और 50% मैच फीस का जुर्माना भी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीतने के बाद सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ था। कोलकाता में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच आ रहा था, मोहाली में हमने ज़बरदस्त तरीके से मैच बचा लिया था। लेकिन यूनुस खान से जब मैंने पूछा कि आप पे प्रेशर तो होता होगा, क्योंकि सुनने में आता था इंजमाम को यूनुस पसंद नहीं है, लेकिन वो जिगरे वाला प्लेयर थे, रन करते थे, 198 किया था और सेकंड इनिंग में भी वो सेंचुरी करने जा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा 100 करके, जब वो तीसरे दिन बाहर आए, मैंने कहा आप पे प्रेशर तो होता होगा। उन्होंने कहा मैंने कभी डर के क्रिकेट नहीं खेली, मैं कभी ज़िंदगी में जो है वो डर की जानिब नहीं गया, मैंने बहादुरों की तरह क्रिकेट खेली है। हमें बहादुर दिखाई नहीं देते इस वक्त अपनी क्रिकेट के अंदर। यूनुस खान, जितने भी यूनुस खान के दौर में प्लेयर खेलें, आप किसी से भी पूछ लें कि यूनुस खान अपने यंगस्टर को कैसे लेके चला करते थे। आप असद शफीक देखें, अजहर अली देखें, उन दोनों की परफॉर्मेंस का लेवल देखें जो यूनुस खान के साथ क्रिकेट खेलें, काफ़ी अरसे तक वो भी टेस्ट क्रिकेट खेले। फिर सरफराज अहमद, मैं प्लेयर बनाने की बात कर रहा हूँ। सरफराज अहमद ने कितने प्लेयर डेवलप करके दिए? बाबर आजम, शादाब जो आप कप्तानी के उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, हसन अली, फ़खर जमान, ये सारे उस दौर के अंदर डेवलप हुए थे। इवन शाहीन शाह अफरीदी की मैं अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जो एक प्लेयर बनाने का आर्ट है, देखिए ना, विराट कोहली के एरा में शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन बाहर बैठे हुए, ईशान किशन बाहर बैठे हुए, एक लॉट तैयार होती है जब कोई सुपरस्टार आता है टीम के अंदर। बाबर आजम ये इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल सके? क्या वो अपने दोस्तों के गिर्द ही घूमते रहे? सुपरस्टार तो हमें भी मिल गया था, इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी बाबर की। नहीं, बिल्कुल, अगर मैं बाबर की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो अगर आप आईसीसी इवेंट्स को हटा दें और बायलेटरल सीरीज़ ले आएँ तो उसमें एक वो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त बैटर थे, बहुत रन्स किए थे और अपने साथ उन्होंने यंगस्टर्स को ग्रूम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। ये वर्ड मैं कोशिश का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जैसे बैटर बहुत टाइम तक बेंच पे बैठे रहे, फिर उसके बाद उनको 20 चांसेस मिले जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके, और उसके बाद जब सिलेक्टर्स उनकी बात करते थे कि इनको ड्रॉप करना है तो बाबर आजम वो कैप्टन थे जिनको उनमें पोटेंशियल नज़र आता था कि नहीं, हमने इन प्लेयर्स को ग्रूम करना है, हम इनको अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक उस तरह निखर के सामने नहीं आ सके। बनाया माहौल से जाता है, बिल्कुल, ये सिस्टम का भी बहुत रोल है। देखिए ना, अगर कोई कोच जो है वो एक फॉर्मर कैप्टन को आप पानी पिलाने के लिए भी भेज रहे हैं और सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे, उस सरफराज की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी सरफराज को अल्लाह जो इज्जत देते हैं वो ट्रॉफी लेके मैदान में जा रहे होते हैं। लेकिन जो ग्रूम करने वाले प्लेयर्स की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, हमें क्यों नहीं हमने आकिब जावेद वही 90s के क्रिकेटर ले आए कि जिन्होंने आने के बाद जिनकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का डेबेकल हुआ, हमने वही प्लेयर तमाम के तमाम अपनी ओडीआई टीम में सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो बनाने वाले यूनुस खान क्यों नहीं दिखाई देते हमें? सरफराज अगर एज ए प्लेयर नहीं है तो मेंटोर क्यों नहीं दिखाई देते? नहीं, सरफराज अहमद की अगर मैं बात करूं तो शायद अगर वो उनको टीम से हटाया तो इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने सेल्फिश होकर नहीं सोचा। अगर आप सोचें तो उनका जो स्टार्ट हुआ था वो ओपनिंग पोजीशन से हुआ था, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को इतना डेवलप करने की कोशिश की कि उनका बैटिंग नंबर 7 पे चला गया था। अपने अंडर उन्होंने कैप्टन को भी ग्रूम किया है, सऊद शकील, हसन खान, जीत के दिखाया। पाकिस्तान जीत रहा है, अंडर तो प्लेयर्स ग्रूम हुए। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम ने जो अभी एक ज़बरदस्त किस्म का स्टैट्स दिया कि 14 मैचेस 2016 में पाकिस्तान ने T20 और ओडीआई खेले इमारात में, किसी एक में भी सरफराज नहीं आ रहे। आज मैं इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, इंडिया दुबई के अंदर आज तक कोई ओडीआई नहीं आ रहा है। जो ट्रैप भाई आपने इतना बड़ा फर्क डाल दिया अपनी क्रिकेट में, तो फिर अब भी आपको नजर नहीं आता। हम यूसुफ को फिर घुमा के बैटिंग कोच लेके आ गए, हम क्यों नहीं ला सके यूनुस खान को? यूनुस खान को तो हम ला नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान के साथ काम करें, लेकिन उससे पहले उनको ऑफ़र हुई थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी वो ऑफ़र और अफगानिस्तान को चूज़ किया था ओवर पाकिस्तान। ऑब्वियसली इसके रीज़न तो मैं नहीं जानती कि क्या इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग करना प्रेफर नहीं किया था। लेकिन आप होम कंडीशन की बात कर रहे हैं, चल नहीं सकता यहाँ पे।
दूसरे लफ्जों में ये समझे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है इस सिस्टम के अंदर चलना, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर सकते, या तो आपको फुल अथॉरिटी मिले जैसे आकिब जावेद को मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो क्रिकेटर्स थे किसी के पास भी, किसी भी कोच के पास इतनी अथॉरिटी थी। मिसबाह उल हक के पास थी। वहाँ ये वाली भी बात हमारे तो कोच मेरा नहीं थे। टाइम खत्म हो गया, ये जो आपने मौका दिया ना, वहाँ इससे भी मैं आगे हमारे बहुत बात कोच नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट पर, हम सिर्फ एक बात कर रहे, इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बनाने वाले दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान क्रिकेट को, जिन्होंने बनाया है वो सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहे। अल्लाह निगहबान।